नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में हर साल आयोजित किया जाएगा शहद महोत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग को दिए निर्देश। कहा, मधुमक्खी पालन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लें। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को किया जाएगा प्रोत्साहित। ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग पर रहेगा जोर। और देहरादून जिलाधिकारी का कल से चकराता, त्यूणी और हनोल का 3 दिवसीय दौरा। बहुउद्देशीय शिविर के जरिए स्थानीय लोगों की समस्याओं का करेंगे निदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग को मौन पालन के कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए शहद महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मधुमक्खी द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी उत्पादों को महोत्सव में रखने और हर वर्ष शहद महोत्सव की एक तिथि निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। आज मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन का कार्य किया गया। इसके पहले चरण में 57 किलोग्राम शहद निकाला गया। इस बार लगभग 200 किलोग्राम तक शहद के निकालने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक हैं। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने की बात कही। साथ ही मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक ली। मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने और पिटकुल व यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएसएनएल को 4G सैचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा। विभिन्न विभागों की ओर से ई सेवाएं प्रदान करने के लिए FTTH की उपयोगिता के संबंध में IT विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14,516 FTTH कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को शेष 19 ONT में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के लिए कहा है। भारत नेट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं व सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलाइजेशन संबंधी पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने के लिए IT विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग व स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए। देहरादून के जिलाधिकारी कल से चकराता, त्यूणी और हनोल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। चकराता में पहले दिन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निदान किया जाएगा। जिलाधिकारी हनोल मास्टर प्लान को लेकर लोगों के सुझाव भी लेंगे, जिसके अनुरूप ही मास्टर प्लान के कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही वन पंचायतों को मजबूत करने और वनाग्नि को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। चकराता त्यूणी की visit is a follow-up of Honorable CM visit last month. सो वहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर काफ़ी समय से प्लान नहीं हो पाया था, तो एक तो बृहद बहुउद्देशीय शिविर करना है, वो त्यूनी में रखा गया है। इनको प्रथम बार 15-15 हज़ार रुपये फर्स्ट फेज़ में दिए जा रहे हैं। वन अग्नि रोकथाम के लिए ही ऑलरेडी पैसा वितरित होना शुरू हो चुका है और इस अधिवेशन में उनको फॉर्मली सम्मानित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और सेंसिटाइज किया जाएगा उनके दायित्वों के लिए। प्राचीन हनोल मंदिर का जो मास्टर प्लान अभी इन प्रोसेस है, उसमें ऑनरेबल सीएम के भी डायरेक्शंस थे कि लोकल्स के हितों को समावेशित करना है और कुछ डायरेक्शंस थे कि उसमें कुछ घाट होना चाहिए, जो हमारा पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड होना चाहिए और मंदिर परिसर में जो हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाओं को और एलिवेट करना है, एनहांस करना है।
तो इसी उद्देश्य से हमारे स्थानिकों के साथ और वहाँ पर पुरोहितों के साथ एक मास्टर प्लान पर लेकर बृहद विमर्श प्लान किया गया है, जो मंदिर परिसर में ही होल्ड किया जाएगा और जितना हो सके उस प्लान को हम इंक्लूसिव बनाएंगे। राजधानी देहरादून की यमुना कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों व खंडों में नामित पदाभिहित अधिकारियों व संबंधित पटल सहायकों के लिए आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 23 अधिसूचित विभागीय या सेवाओं के संबंध में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। बतौर प्रशिक्षक सचिव व रजिस्ट्रार शिव कुमार बरनवाल और प्रशिक्षक परामर्शी SM कंडवाल ने उन्हें अवगत कराया कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी व वित्त विभाग के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्तिक लाभों के संबंध में विभिन्न सेवाएं अधिसूचित हैं। अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के लिए पदाभिहित अधिकारी नामित किए गए हैं। सेवा देने के लिए जिनकी जवाबदेही तय की गई है। परीक्षार्थियों को अवगत कराया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रक्रियाओं व अन्य देयकों के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करा ली जाए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। प्रदेश में पर्वतारोहण अभियान में तेजी लाने और पर्वतारोहियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड में मगरों खाल के रहने वाले पर्वतारोही रोहित भट्ट को माउंट एवरेस्ट चोटी फतह करने के लिए अनुमति मिली है। इसके लिए रोहित आगामी 2 अप्रैल को काठमांडू जाएंगे। अपने इस अभियान को लेकर रोहित भट्ट काफी उत्साहित हैं। उनके नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज हैं। अपने एक अभियान के दौरान उन्हें हिमस्खलन का भी सामना करना पड़ा था। और मई में मेरा चयन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए हुआ है। तो आज मैं यहाँ पर हमारे ज़िले के जिलाधिकारी DM साहब से अपने एवरेस्ट आरोहण के लिए मंजूरी लेने के लिए आ रखा था, जिसमें हमारे DM साहब ने मेरे को शुभकामनाएं दी और भविष्य के लिए काफ़ी सपोर्ट करने के लिए बात कही है और एक हरी झंडी दिखाई है कि एवरेस्ट के लिए। और 2023 में मैंने अफ्रीका महाद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज के साथ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद मैंने अब यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ में 101 फीट का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पर्वतारोही रोहित भट्ट को उनके अभियान के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रशासन इसके लिए उनकी हर संभव मदद करेगा। बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र का एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के लिए जा रहे हैं और साथ ही उनके द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आदि जो भी मुहैया कराया जा सकती है CSR के माध्यम से, उसमें भी हम लोग उनकी सहायता करेंगे और उनको पूरी शुभकामनाएं देंगे। नैनीताल जिले के रामनगर, कालाढूंगी व लामाचौड़ सहित 24 ग्रामीण इलाकों में आम व लीची की फल पट्टी विकसित की गई है। यहाँ के आम व लीची की मांग विदेशों तक रहती है। कई बागों में विदेशी आम तक पैदा हो रहे हैं। हालांकि पिछले 1-2 वर्षों में आम की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी बौर आई है। इसको देखते हुए बागवानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि इस बार नैनीताल के आम व लीची की बिक्री ऑनलाइन करने के साथ ही विदेशों तक भेजने की योजना बनाई जा रही है। रामनगर क्षेत्र में हमारे 26 गांव फलपट्टी क्षेत्र में आते हैं। वहां के किसानों के साथ लगातार हमारी जो टीम है संपर्क में रहती है। जैसे उनका फसल बीमा भी कराया गया है, उनको उन्नतशील पौधे भी दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो उनके उत्पाद हो उनको प्रॉपर मार्केट मिल सके। इसके लिए हमारी टीम लगातार उनके संपर्क में। कोशिश यही है कि हमारे जो उत्कृष्ट वहाँ के लीची और आम हैं उनको हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी सेल करने का प्रयास करेंगे। साथ में विदेशों में भी इसकी डिमांड रहती है, तो कोशिश किया जाएगा कि इसमें कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पैदावार का बीमा कराया है। स्थिति देख के देखा जा रहा है कि इस बार आम की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। पिछले 2-3 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा आम का जो फसल, आम लीची की फसल थी, वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। तो इस बार बौर देख के और मौसम देख के, मौसम अनुकूल है और आम की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। और हम लोग इस बार काफ़ी आसान्वित थे इसमें कि इस बार अच्छा इसमें इनकम होगी। और हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फसल बीमा योजना है उसमें भी इनका
बीमा करवाया है और हम लोग खुद ही जितने भी फल हमारे ये होते हैं हम इनको खुद ही ठेकेदारों को ना देके सीधे मंडी में भिजवा के पैसा कमाते हैं। इस साल आम की फसल जो है अभी तक मौसम काफ़ी फसल के अनुकूल रहा है। अगर आगे आने वाले समय में आंधी तूफान अगर कम रहा तो फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी होने की संभावना है और जिसको कि हम ठेका ना दे करके खुद ही मंडी तक पहुंचाने का खुद काम करते हैं और इससे अच्छी पैदावार और आमदनी होने की उम्मीद है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।